दोस्तों, आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लासेस अपन ने देखी थी। जो अपनी फर्स्ट क्लास हुई थी वो सिलेबस से रिलेटेड थी। सेकंड क्लास के अंदर अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि अपन को इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है। मेन रिक्वायरमेंट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको हर एक लेटर की इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। लेटर की इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब ये था वहाँ पे कि सर उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, और प्लेस वैल्यू से रिलेटेड अपन लोगों ने बात करी थी कि भाई सबकी प्लेस वैल्यू किस तरीके से अपन लोग याद कर सकते हैं। तो आपको मैंने याद करने का कुछ मैंने ट्रिक्स आप लोगों को बताई थी कि हर एक लेटर के अंदर ही क्या होता है कि उसकी जो आकृति होती है उसी में ही उसकी प्लेस वैल्यू छुपी हुई होती है। उन चीज़ों को अपन ने देखा था। फिर अपन ने कुछ इजोटी के माध्यम से लिखे थे 5, 10, 15 और 20 और 25। उनके बीच में जो लेटर्स आते हैं उनकी हेल्प से भी अपन लोग उनकी क्या है प्लेस वैल्यूज़ याद कर सकते हैं। फिर दोस्तों लास्ट में मैंने आप लोगों को जो एक दूसरे के जो अपोजिट लेटर्स होते हैं, अपोजिट से वहाँ पे मेरा मतलब क्या था कि जब अपन क्या देखते हैं लेफ़्ट साइड से देखते हैं, लेफ़्ट साइड से इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है, लेफ़्ट साइड से कोई पोजीशन देखते हैं तो जैसे कि बोले कि लेफ़्ट साइड से 10वें स्थान पे कौन सा आएगा तो जे आएगा। और अगर बाद में मेरे को राइट साइड से अगर पूछ लिया जाए कि राइट साइड से 10वें स्थान पर कौन आएगा तो मैं जैसे काउंट करता हूँ तो वहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और ये अपन ने किससे याद किया था कि जोधपुरी क्वीन से अपन ने याद किया था कि जे का उल्टा कौन होता है, के होता है। इट मीन्स अपोजिट लेटर का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जब लेफ्ट से पोजीशन देखता हूँ तो मेरे को जे मिला, और राइट से 10वें नंबर पे जब देखता हूँ तो मेरे को वहाँ पे कौन मिलता है, क्यू मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपको जो एक ट्रिक बताई थी, कल लिखवाई थी कि उसके माध्यम से अपन अपोजिट लेटर्स का पता कर सकते हैं। वो ठीक है, कल की क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा। ये अपने जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट है उसके अंदर अपन लोगों ने जो अल्फ़ाबेट सीरीज जो अपना फर्स्ट टॉपिक था उसको अपन ने स्टार्ट किया था, उसका ये सेकंड पार्ट अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल की जो क्लास थी मैंने आप लोगों को कहाँ पे छोड़ा था, अपन डिस्कस कर रहे थे कि दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, तो कल की क्लास के अंदर मैंने एक जगह पे आपका लिखा हुआ था जैसे कि एच का उल्टा कौन होता है, आपको हंसी में आता है। एच का उल्टा कौन होता है, एस होता है। एस कितने पे आता है, 19 पे आता है। एच 8 के जैसा दिखता है तो वो 8 पे आता है। और 19 और 8 दोनों का सम कितना हो गया आपके पास में, 27 हो गया है। ठीक है, तो अपन ने इस तरीके से देख लिया था कि कोई भी सर हमने देखा था कि दो अपोजिट, जैसे कि मान लो ए का अपोजिट, ए इधर से फर्स्ट पोजीशन पे है और इधर से जेड कौन है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ए का अपोजिट कौन होता है, जेड होता है, क्योंकि ये आज़ाद नाम का वर्ड में उसमें अपन ने याद किया था तब आता है। क्यों, क्योंकि ए की पोजीशन क्या है, फर्स्ट नंबर पे है, और जेड कौन से पे है, 26 के ऊपर है। तो 26 और 1 दोनों क्या होते हैं, 27। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है। क्लियर है। तो ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिख रखा है बोर्ड पे कि नहीं दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है। और बोले सर ये वाली चीज़ मेरे को किस तरीके से हेल्पफुल थी कि किसी का मेरे को अगर पोजीशन नहीं मालूम है तो मैं उसकी पोजीशन क्या कर सकता हूँ, 27 में से माइनस करके बता सकता हूँ। किस तरीके से, जैसे किसी का मेरे पास में एक हो गया कि किसी ने पूछा कि भाई एल की पोजीशन क्या होती है, तो एल की पोजीशन मैं भूल गया कि सर लोइन को देखते ही 12 बज जाती है, 12वें नंबर पे आता है। लेकिन मुझे लव में पता है एल का उल्टा कौन होता है, ओ होता है। तो ओ की पोजीशन कितनी होती है, इजोटी में आता है तो ओ की पोजीशन क्या होती है, 15 होती है। और मैंने 27 में से 15 घटाया तो मेरे पास में एल की पोजीशन 12 मेरे को मिल गई। तो किसी भी लेटर की अपन जो 27 क्या होता है, दो अपोजिट का सम 27 होता है। एक अपने को पता है तो उसकी हेल्प से दूसरे वाले की पोजीशन अपन पता कर सकते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो कल की क्लास का अपना जो पॉइंट था जो अपन डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ से एक अपना पॉइंट निकल के आता था कि दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जब भी अपने को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अंदर, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जब भी मेरे को क्या पूछेगा, बाएं से कोई भी पोजीशन पूछे, लेफ्ट हैंड साइड से, ये अपने पास में जो आपकी इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट हो गया ये इसका कौन सा साइड हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, मतलब ये बायां भाग हो गया है ना, बाएं भाग। और ये वाला कौन सी हो गई, इसकी राइट साइड हो गई है। ठीक है ना, राइट हैंड साइड ये हो गया है, और भाई अपने दाएं हाथ की तरफ से है तो ये राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सा हो गया, दायां भाग हो गया। ठीक है ना। जब मेरे को क्या पूछा जाए, अभी मतलब क्या है, जब भी मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से कोई पोजीशन पूछे तो एक्चुअल पोजीशन लिख दो। इस चीज़ का मतलब क्या है कि जब भी सर मेरे से पूछा जाएगा कि बाएं से 11वां अक्षर कौन सा आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर कौन सा है, तो आपको पता है जो एक्चुअल पोजीशन जो मैंने कल याद करवाई थी वो सारी की सारी क्या है, उसकी एक्चुअल पोजीशन है।
तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा है? के आता है। क्यों? क्योंकि ये के को अपन ने याद किया था कि 11 की तरह दिखता है। कोई भी मेरे को पूछ ले कि बताइए आप बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है, तो सर क्यू है जो 17 की तरह दिखता है, तो क्यू आता है 17वें नंबर पे आता है। तो किसी भी लेटर की अपने को, जैसे कल मैंने प्लेस वैल्यूज याद करवाई थी, तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यूज है। तो एक्चुअल वैल्यूज से मेरा मतलब क्या है, जब भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड से पूछे किसी भी लेटर की पोजीशन मुझे क्या पूछे, जब भी बाएं से पोजीशन पूछेगा तो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन अपन लोगों ने जो याद कर रखी है वो पोजीशन मेरे को बतानी है। और दोस्तों जब भी मेरे को क्या होगा, यहाँ पे दाएं से पूछ लिया जाए, जब भी मेरे को क्या पूछ लिया जाए, तो फर्स्ट ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जब भी लेफ्ट हैंड साइड से या फिर बाएं से कोई भी उसका स्थान पूछे तो आप क्या बता दोगे, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन अपन लोगों ने याद कर रखी है वो आप बता दोगे। फिर उसके बाद में मेरे पास में क्या है कि जब मेरे को अगला पॉइंट क्या है, जब भी राइट हैंड साइड से कोई पोजीशन पूछे, जैसे कि मान लो एक जने ने तो पूछा कि बताओ बाएं से 10वां अक्षर कौन सा आता है, तो आपने जे बता दिया। एक जना पूछता है कि बताओ दाएं से 10वां अक्षर कौन सा आएगा। तो जब भी राइट हैंड साइड से दाएं से कोई भी पोजीशन पूछे तो उसके उल्टे की पोजीशन बता दो, उसके उल्टे की पोजीशन बता दो। सर इससे क्या मतलब है, जब भी देखो मेरे को क्या है, जब से पूछा कि भैया बताओ मेरे को दाएं से राइट हैंड साइड से पूछ रहा है कि 10वां अक्षर कौन है, लेकिन 10वां तो मैंने क्या याद रखा है, जे याद कर रखा है। तो लेकिन वो तो मैंने बाएं से मेरा 10वां है, तो मेरे को जब भी किसी ने पूछा है कि दाएं से 10वां बताओ तो मैं जे का उल्टा बता दूंगा। जे का उल्टा कौन होता है? क्यू होता है। तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि सर जैसे कि मेरे को पूछ लेता कि दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा आता है, राइट साइड से दूसरा अक्षर कौन सा आता है, तो सर जी मेरे को तो दूसरा मैंने क्या याद कर रखा है, मेरे को तो बी मालूम है कि दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन इसने पूछ क्या रखा है कि दाएं से दूसरा बताओ। तो मैंने क्या बता रखा है, जब भी दाएं से पूछे तो जो दूसरा पूछा है तो दूसरे पे बी आता था, तो बी का उल्टा कौन होता है? वाई होता है। तो मेरे को ये बता देनी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखो, मेरे से अगर पूछ ले कि राइट साइड से बताइए 16वां अक्षर कौन सा आता है, राइट साइड से 16वां अक्षर कौन सा आता है, लेकिन सर जी 16वां तो आपने मुझे पी याद करवा रखा है। पी क्या है? प्रिंसेस 16 साल की से मैंने याद करवाया था, तो पी क्या है? 16वें पे आता है, लेकिन पी 16वें पे किधर से आता है भाई? राइट साइड से जो 16वां अक्षर है वो कौन सा आता है, जो लेफ्ट साइड से जो 16वां अक्षर है, सॉरी, वो क्या आता है आपका? पी आता है। लेकिन मेरे से तो पूछ रखा है कि बताओ राइट साइड से 16वां अक्षर कौन आएगा। तो जब भी राइट साइड से पूछे, 16वां अक्षर पूछा, तो राइट साइड से जब भी पूछे तो उसके उल्टे की पोजीशन बता दो। मतलब पी पूछा है, राइट साइड से पूछा है 16वां, तो आपको 16वां पी पता है, तो पी का उल्टा कौन होता है? के होता है। मतलब कपिल में आता है, तो पी का इसका उल्टा कौन हो गया? तो राइट साइड से दाएं भाग से 16वां अक्षर मेरे पास में कौन सा हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मुझे राइट साइड से पोजीशन पूछे तो जो एक्चुअल पोजीशन जो मैंने आपको याद करा रखी है उसके उल्टे की पोजीशन आप बता देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो दोस्तों, इस चीज़ को अगर थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो जब भी मेरे को जैसे पूछे, जैसे किसी ने पूछा कि अभी पूछा कि मेरे को राइट साइड से 10वां अक्षर बताओ, राइट साइड से मेरे को जैसे कि पूछ लिया, अभी 16वें की बात कर रहे थे ना अपन, राइट साइड से 16वां अक्षर बताओ, तो आपको राइट साइड से नहीं पता होती चीज़ें, आपको लेफ्ट से पता होती है। तो मैं क्या है कि सर जी राइट साइड से 16वां बता दो, या फिर लेफ्ट साइड से क्या बता दो? 27 में से घटा करके बता दो, वही मेरी क्या होती है? पोजीशन होती है। तो जब भी मेरे को राइट साइड से पूछेगा तो मैं क्या करूंगा? उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। कन्वर्ट कैसे करूंगा? 27 में से इसको घटा दूंगा, तो जो आया वही मेरी एक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उस अक्षर की। तो 11 पे कौन आता है? के आता है। जैसे एक बार पूछ लिया भाई, ये तो सर मेरे लिए सिंपल है, लेफ्ट से है ना, बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होता है? तो सर जी मेरे लिए आसान है, मेरे को एम क्या है? 3 की तरह दिखता है। मेरे को कल याद करवाया सर आपने, एम क्या है? 3 की तरह दिखता है, और कितने पे आता है? 13 पे आता है। लेकिन सर लेफ्ट से पूछा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर यही वाली चीज़ मेरे को क्या पूछ लेता कि राइट साइड से 13वां अक्षर कौन सा आएगा, भाई दाएं भाग से, भाई दाएं सिरे से 13वां अक्षर कौन सा है, तो सर ये दाएं से मेरे को नहीं पता होता, या तो एम के उल्टा, मन की बात में आता है ना, तो एम का उल्टा कौन होता है? एन। या तो मैं वैसे बताऊं, या फिर मेरे को बताने का तरीका क्या करेगा कि सर इस राइट से मेरे को नहीं पता होती चीज़ें, मेरे को लेफ्ट से सारी चीज़ें पता होती है, तो मैं इसको लेफ्ट में बदल लेता हूँ। लेफ्ट में कैसे बदलूंगा कि सर 27 में से क्या कर दूंगा? 13 को घटा दूंगा, तो 14 आ गया, और 14 नंबर पे कौन आता है मेरे को? एन आपको आता है। तो आप हर बार बता देंगे। तो जब भी राइट साइड से कोई आपको पोजीशन पूछे तो आप लोग क्या करोगे भाई? उसको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे करूंगा? 27 में से उसको घटा दूंगा, तो जो पोजीशन आई वही पोजीशन उसकी क्या रहेगी, वो लेटर आप आराम से बता देंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
चलो दोस्तों, अगर नहीं होता तो वीडियो को आप क्या है थोड़ा सा रिवाइज कर लो, मैं बार बार रिपीट करूँगा, थोड़ा आप लोगों का भी टाइम कंज्यूम होगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। वीडियो को रिवाइज कर लोगे तो पूरे स्टेटमेंट आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, आई थिंक ये तीनों पॉइंट मैंने आपके क्लियर कर लिए हैं यहाँ पे, जो मैंने लिखे थे कि दो अपोजिट का सम 27 होता है। लेफ्ट हैंड साइड से जब भी कोई पोजीशन पूछे तो एक्चुअल पोजीशन मेरे को बता देनी है जो मुझे पता होती है, और जब भी राइट साइड से पूछे तो राइट साइड पूछे तो या तो सर जी उसके उल्टे की पोजीशन बता दूंगा, या फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा 27 में से घटा करके जो लेफ्ट साइड से जो पोजीशन आएगी उस लेटर का नाम बता दूंगा, वही मेरा राइट साइड से वो लेटर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास में यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ये तीनों पॉइंट आपने देख लिए होंगे। चलो दोस्तों, अब जो सवाल किस तरीके से बनते हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर जो सवाल बनेंगे उसका पैटर्न क्या रहेगा वो अपन अभी देखेंगे। जैसे कि आपका ये सवाल लिखा हुआ है, इसमें क्या है, सवाल बोल रहा है कि आपको विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड। क्या है इसके अंदर, जो अंग्रेजी इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा। लैंग्वेज को थोड़ा सा अपन लोग समझेंगे। विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो दोस्तों इसको समझने की कोशिश करना कि ये क्या कह रहा है। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला अपने पास में ये होगी, अल्फाबेट सीरीज जो है ये वाली होगी। वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, लेफ्ट से कौन सा हो गया, ये रहा, लेफ्ट से 10वां कौन सा हो गया सर जी, जे हो गया। बाएं से 10वें के दाएं, 10वें के भी क्या है राइट साइड में, 10वें के भी राइट साइड में, ये जो 10वां हो गया, और इसके राइट साइड में 7वां अक्षर कौन सा होगा, इसके राइट साइड में अपन 7वां अक्षर चलेंगे। 10 ही हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7वां अक्षर कौन आ गया है, क्यू आ गया है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझना, लैंग्वेज क्या बोलता है, अंग्रेजी वर्णमालों में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के भी दाएं साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड से 10th के राइट में 7th वाला लेटर कौन सा है। तो ये आप लोगों को क्या बता दिया कि भाई मैंने इसमें देखा और ये बता दिया। अब दोस्तों दिक्कत इसके अंदर ये है कि अब अपने एग्जाम के अंदर तो ये वाली चीज़ें करेंगे नहीं भाई, एग्जाम में इतना थोड़ी ना लिखना है मेरे को, इतना टाइम मेरे को वेस्ट करना नहीं। और अपना मेन कंसर्न क्या रहता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन जीत किसकी होती है, जो इसको कम समय में कर पाएगा। तो अब उस चीज़ से अपन रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ ट्रिक समझते हैं कि अपने को इसमें करना क्या है। समझना दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, दायां और दायां, मतलब राइट और राइट का कॉम्बिनेशन बने तो मेरे को क्या करना है, नेगेटिव साइन मेरे को यूज़ करना है। अभी मैं समझाऊंगा इस चीज़ का मतलब क्या है। जब भी मेरे को लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिले तो मेरे को क्या करना है, नेगेटिव मतलब घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और मेरे को जब भी मेरे को क्या मिले, लेफ्ट का और राइट का कॉम्बिनेशन मिले तो मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। और जब भी मेरे को क्या मिलेगा, राइट का और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। अब सर जी ये क्या चीज़ है, कैसे ऐड करना है, क्या करना है, थोड़ा सा आप बताएं। बेटा मैं इसी सवाल को ले लेता हूं भाई लोगों, इसी सवाल को मैं डिस्कस करता हूं कि सर इसमें क्या पूछा हुआ है इस सवाल के अंदर। अब देखो यहाँ पे बाएं से मेरे को क्या पूछ रखा है, बाएं से 10वें, ठीक है, देखना समझना, बाएं से 10वें के दाएं 7वां, क्या पूछ रखा है, बाएं से 10वें के दाएं 7वां अक्षर मेरे को पूछ रखा है। तो यहाँ देखना समझना दोस्तों, यहाँ पे कौन सा है, बायां और दायां। तो जब भी मेरे को किसका, बायां और दाएं का कॉम्बिनेशन बनेगा, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है मतलब सर 10 और 7 को मुझे क्या करना है, ऐड करना है 17। सर इस 17 से क्या हुआ लाभ। अब दोस्तों ध्यान देना, जब भी मैं क्या करूँगा, हिंदी मीडियम वाली लैंग्वेज जैसे मैं पढ़ूंगा तो मेरे को जो पहले जो लिखा हुआ है, जो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है उससे मेरे को आंसर बताना है। मतलब मेरे को बताना है, ये क्या बताना है, बाएं से 17वां अक्षर बता दो, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार देखना। और इंग्लिश वालों को किस तरीके से बताना है, जो लास्ट में जो लिखा रहता है भाई, लैंग्वेज आप पूरी पढ़ के आओगे, विच लेटर विल बी क्या हो जाएगा, 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो आपको किससे बताना है भाई, ये सीधी सी बात है, यहाँ से क्या है, मेरे को लेफ्ट से मैं आंसर बताऊंगा। इसमें क्या देखना है, 10th फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 10वें के दाएं 7वां, है ना।
दाएं सातवां बताना है। तो यहाँ पे अंग्रेजी वालों को किधर से बताना है, जो लास्ट वाला होता है उससे आंसर बताना है। कितना हो जाएगा, दोनों देखो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब 17। और 17 कहाँ से बताना है सर जी, लेफ्ट से 17वां कौन सा आता है, और ये कौन सा आता है आपके पास में, क्यू आता है, और वही मैंने आंसर पहले भी निकाला था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो अभी मैं और क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, एक बार फिर से समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखो इस चीज़ का मतलब क्या है, राइट और राइट जब इनका कॉम्बिनेशन बनेगा तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर बेटा यहाँ पे ही क्या होता है भाई लोगों, यहाँ पे भी दाएं से 10वें के दाएं 7वां अक्षर ऐसा होता तो दायां और दायां होता तो मैं दोनों को क्या करता, सब्ट्रैक्ट करता, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, जब भी क्या है मेरे पास में हिंदी का जो क्वेश्चन होगा तो हिंदी के क्वेश्चन में जो पहले लिखा हुआ है, जो पहले लिखा है वो मेरा आंसर देगा। भाई बायां पहले लिखा है तो बाएं से फिर इनको जो भी जोड़ना है घटाना वो करेंगे बाएं से 17वां, तो ये कौन सा आता है, क्यू आपका आंसर हो जाता है। ऐसे ही जो अंग्रेजी की जो लैंग्वेज, इंग्लिश की जो लैंग्वेज जो पढ़ेंगे जो बच्चे, उनमें जो लास्ट में जो चीज़ लिखी है, चाहे लेफ्ट लिखा होता चाहे राइट लिखा होता, तो यहाँ से अपन लोग क्या बताते हैं उसके आंसर। भाई लेफ्ट से क्या बताना है मेरे को, 17वां अक्षर कौन सा होता है। अभी दोस्तों ये चीज़ थोड़ी सी मैं आपको क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके ऊपर और करवाऊंगा ना, तो धीरे धीरे आपको ये पक्की होती चली जाएगी। एक तो अपने को देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, बाएं से पहले 10 काउंट किए, फिर 10 के राइट में फिर से 7 अपन क्या किया, आगे बढ़े, तब जाके अपने को क्यू मिला। जबकि अभी यहाँ तो मैं क्वेश्चन को बिना पेन और कॉपी उठाए मैंने देखा बायां दायां, क्या हो गया, बायां और दायां दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब 10 और 7 को क्या करना है, जोड़ना है 17वां। 17वां किधर से, जो फर्स्ट में लिखा है वहां से बताना है मेरे को, तो 10 और 7 17 से, लेकिन 17 किधर से, बाएं से, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या हो गया भैया, राइट है लिखा हुआ है, लेफ्ट से 10 और राइट से 7, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है तो दोनों क्या होने वाले हैं, ऐड तो होने वाले हैं, लेकिन बताना किधर से है मेरे को, लेफ्ट से बताना है। जो लास्ट में जो चीज़ लिखी रहेगी वही होगी। अभी दोस्तों एक सवाल आपके सामने हुआ है, आगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और करोगे ना तब जाके आपको हैबिट होगी, और फिर उसके बाद तो ये पेन से इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होगी आपको, है ना। अभी मैं आपको बिलीव करवाता हूँ, बिल्कुल लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद सोचो, बायां दायां दोनों विपरीत, बायां और दायां दोनों विपरीत, जोड़ना है 10 और 7 17, आंसर किधर से बताना है, जो पहले लिखा हुआ है, बायां लिखा हुआ है तो बाएं से 17वां कौन सा होगा, तो बाएं से 17वां सर आपने कल ही याद करवा दिया था, तो कौन सा होगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इन चीज़ों को इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इनको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं क्या मिलता हूँ, कुछ के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में और डिस्कस करता हूँ, जाकि ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो इस चीज़ को और समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है। क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है, फिर मैं मिलता हूँ आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ में। ओके।